तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उस खबर को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि वर्ष 2025 की सबसे बड़ी खबरों में से एक मानी जानी चाहिए। जी हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल से यानी 7 अक्टूबर से आपको हर रोज इस चैनल पर 3 वीडियोस मिलेंगी। एक मॉर्निंग में 8 बजे, एक 12 बजे दोपहर में और एक दोपहर में 4 बजे। इसके अलावा भी बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट खबर आती है तो आपको वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो कल से टाइमिंग का याद रखिएगा, 8, 12 और 4। तो आज खबर निकल कर ये आ रही कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जितना भी नुकसान पहुंचाया है भारत ने, जिससे सीधे सीधे अमेरिका रिलेट करता है, उन सभी के पुनर्निर्माण का कार्य अमेरिका शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, ये खबर भारत के लिहाज से वैसे तो खराब है क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान की जिन कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया उसी कैपेबिलिटी को रीबिल्ड अमेरिका करने जा रहा है, जिसके लिए बताया ये जा रहा है कि अमेरिका ने 400 से लेकर 470 मिलियन डॉलर्स का एक पैकेज भी जारी किया है, जिसके तहत अमेरिकन इंजीनियर्स की एक टीम पाकिस्तान आई है और सारे डिस्ट्रक्शन को दोबारा से खड़ा किया जाएगा। तो ये तो एक भारत के लिए एक बुरी खबर हो गई, लेकिन यहाँ पर यह बात साबित होती है कि भारत के द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेशन सिंदूर में हमने कई सारी उपलब्धियां हासिल की। एक तो यहाँ पर हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया कि एक न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर हम लोगों ने उसके 11 एयरबेसेस को तबाह कर दिया। वो हमारी मिसाइल्स को रोक तक नहीं पाया। पूरे एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम वगैरह हम लोगों ने सैचुरेट कर दिए, उनकी वायुसेना को ग्राउंडेड कर दिया। कई सारे विमान तो मार ही गिराए, लेकिन एयरबेस तबाह करना ये बहुत बड़ी बात थी, वो भी न्यूक्लियर पावर कंट्री में। इसके अलावा हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ी खाई जनरेट कर दी, जो कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में पट तो जाएगी, लेकिन इससे पटने में दशकों का समय लग सकता है क्योंकि हम लोगों ने विश्वास तोड़ दिया पाकिस्तान और चाइना के बीच में। पाकिस्तान ये मान चुका है कि चाइना के वेपन्स भारत के खिलाफ कारगर नहीं है, अमेरिकन भी नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन उनका भी हुआ है और उन्हीं को रिपेयर करने के लिए अमेरिकन टीम पाकिस्तान पहुंची है, लेकिन वो फिर भी रिलायबल माने जा सकते हैं। तो देखिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सारा कुछ लेखा जोखा बताने जा रहा हूं जो कि डिस्ट्रॉय हुआ है और जिसे रीबिल्ड अब अमेरिका करने जा रहा है। आप बस इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिर मुनीर ने अमेरिका से एक रिक्वेस्ट की कि हमारा जितना नुकसान हुआ है उसे आप रिकवर कीजिए। अब इसके लिए अमेरिका मान गया, अपनी टीम भी भेज दी, लेकिन यहाँ पर चाइना को इन सब कामों से अलग रखा गया है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अगर चाइना भी इस काम में इन्वॉल्व होता तो टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, इसके चोरी होने का खतरा था। इस वजह से बताया जा रहा है कि चाइना को अलग थलग कर दिया गया है और यही तो हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री है क्योंकि पाकिस्तान के एयर बेसेस तो हम लोग कभी भी तबाह कर सकते थे। मेन जो हमारा गोल पूरा हुआ है वो पाकिस्तान और चाइना के बीच का विश्वास और उनका गठबंधन तोड़ा है। देखिए, रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया है कि क्षतिग्रस्त हुए F-16, स्वीडिश निर्मित एवॉक्स और जो इनके C-130 एयरक्राफ्ट थे, इनकी मरम्मत वगैरह का काम अमेरिकन टीम करने जा रही है। साथ ही जो इनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स तबाह हुए हैं, इनके एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम्स तबाह हुए हैं, इनके रिपेयर का काम भी अमेरिकन टीम करने जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर जैकबाबाद, जहां पर शाहबाज एयरबेस स्थित है, इसके हैंगर्स में 2 F-16 तबाह हो गए थे जिसके ऊपर भारत ने अटैक किया था। इसके अलावा नूर खान एयरबेस की बात की जाए, अटैक हुआ है नूर खान बेस पे जो कि रावलपिंडी में है, तो यहाँ पर एक F-16 और एक C-130 इस हमले में डिस्ट्रॉय हो गए थे। सरगोधा, रहीम यार और मुशर एयरबेस पर रनवे, हैंगर्स और साथ ही जो उनकी कम्युनिकेशन के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थे, ये सब कुछ भारत द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। तो इन सभी का काम काफी तेजी से किए जाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, 400 से लेकर 470 मिलियन डॉलर्स की आपातकालीन निधि भी इनके लिए स्वीकृत की गई है। साथ ही अमेरिका के आसपास के रीजन में जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, जैसे कि दोहा में, अबू धाबी में या फिर मैरीलैंड वगैरह में, इन सभी जगहों से एक एक टीम पाकिस्तान बताया जा रहा है कि पहुंची है, जो कि इन सब मरम्मत वगैरह का काम करेगी। बाकी जो फिजिकल डैमेज वगैरह हुआ है रनवेज वगैरह को या फिर बिल्डिंग्स वगैरह को, तो इनका काम तो स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान ने पहले ही सुलझा लिया था। बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं उनकी मरम्मत का काम अब अमेरिका करने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये भारत के लिए खराब लेकिन एक अच्छी खबर के तौर पर भी देखी जा सकती है। साथ ही यहाँ पर ये चीजें भी ऑब्वियस है कि इन जिन चीजों की रिपेयरिंग वगैरह की जा रही है, ये सारी अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देशों द्वारा पाकिस्तान ने अर्जित की थी। उनके खिलाफ भी हम लोगों की डिटरेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रही है। इसके अलावा हमको अमेरिका की भी असली सूरत देखने के लिए मिली। अगर अमेरिका इन सारे कामों को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है तो समझा जा सकता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े स्केल पर है। हम आंखें मूंदकर उसके ऊपर इन फ्यूचर विश्वास नहीं कर सकते। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।